दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो ग्रामेटिकल सेक्शन है इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और पहला पार्ट मैंने बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद एक और मेरे दोस्तों हमारा सेट बचा हुआ है, और हाँ अगर ये आप सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को अगर ईमानदारी पूर्वक अगर सही ढंग से अगर देख लिए तो 8 मार्क्स का जो आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं ग्रामेटिकल सेक्शन से, आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि मेरे भाई मैं ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूं आपके पास, ये क्वेश्चन आप लोगों का वीकली टेस्ट, मॉडल पेपर, साथ ही साथ लोगों का पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को मैंने कलेक्शन करने के बाद मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सेट 3 भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और हाँ आप लोग इतना ही नहीं बल्कि मैंने जो 300 क्वेश्चन डाल रखा है मेरे दोस्तों इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव के लिए, 300 प्लस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाएंगे, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 रुपया बड़ी बात नहीं है, एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया लग रहा है। आपको 50 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 99 रुपया में, और एक सब्जेक्ट में मेरे दोस्तों 300 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट में 1500 क्वेश्चन आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद एग्जाम हॉल घुसने से पहले इसमें जितना सेट दिया गया है, जितना सारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए गए, सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है। क्योंकि मेरे भाई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे हमारे जो शिक्षक जो होती है मेरे भाई अनुभवी शिक्षक है उनके द्वारा ये तैयार किया गया है, जो आप लोगों को देखना चाहिए। तो आइए सर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और हाँ इससे पहले खतरनाक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, आप लोग ये मत माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हमारा एग्जाम डेट भी आप लोगों को जिस तरह से क्लास 8 और क्लास 9 का स्थगित हुई है, इसी तरह से हमारा क्लास 12 का भी स्थगित होगी। ऐसा कोई और हमारा पास नोटिस नहीं है। हमारा एग्जाम जिस दिन है उसी दिन हमारा एग्जाम स्टार्ट होगी, ना एक दिन आगे और ना ही एक दिन पीछे। तो आप लोग पूरा ठान ले, 11 तारीख को हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 13 तारीख को हम लोग का इंग्लिश का एग्जाम है, 13 तारीख को हम लोग का हिंदी का एग्जाम है। तो है इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं है भाई, 1 सेकंड भी चेंजेस नहीं है। हमारे याद रखना है शिक्षा मंत्री का कहना है कि मुझे माना कि हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद पूरी तरह से खाली है, लेकिन उसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश किया जा रहा है ताकि क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जाम समय पर हो। समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एंड, तो बताएंगे सर रिपोर्ट राइटिंग जब भी होती है मेरे शेर सुनियो, ये हमेशा फर्स्ट हैंड में होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी बोलते हैं ना भाई ये हमारा फर्स्ट हैंड गाड़ी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, थर्ड हैंड गाड़ी है, इसी तरह से हमारा जो आती है रिपोर्ट राइटिंग, याद रखना है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को ओरिजिनल पेपर भी दिखाऊंगा, इसलिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। अगला है सर व्हाट इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य, ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। कौन सा ऐसा चीज है जो रिपोर्ट राइटिंग में एकदम नेसेसरी है, रिपोर्ट राइटिंग में आपको हर हाल देना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या? तो इंट्रोडक्शन आपको देना होगा मेरे भाई, इंट्रोडक्शन। और अगर यहीं पे रिपोर्ट के जगह पे लिखा रहता आर टी, थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए, आर्टिकल्स अगर लिखा रहता तो इसका आंसर हो जाता हमारा कंक्लूजन। जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं तो इसके नीचे हम लोगों को लिखना पड़ता है क्या? कंक्लूजन। लेकिन अगर हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, तो बताएंगे सर जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं मेरे भाई वो कौन सा टेंस में लिखते हैं प्यारे? तो बताएंगे सर हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं। कौन सा? पास्ट टेंस में। तो बोल सकते हैं सर हमारा सिंपल पास्ट टेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इमीडिएट पास्ट टेंस। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग ऑफ एन इवेंट नीडेड ए गुड्स स्किल, क्या स्किल चाहिए भाई? कम्युनिकेशन होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, जनसंचार। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई क्या, तो क्लियरिटी ऑफ थॉट और प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर ये सब होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका रिपोर्ट का कोई मायने नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग से एक क्वेश्चन, आर्टिकल से एक क्वेश्चन, लेटर राइटिंग से एक क्वेश्चन, नोटिस राइटिंग से एक क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेना है मेरे शेर सैनियों। रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल्स, नोटिस राइटिंग और हमारा लेटर राइटिंग 4 टॉपिक है जो आप सभी को मेरे दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है और चारों टॉपिक से कंपलसरी है कि कुछ भी आ सकती है। जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंजेस ये इंपॉर्टेंट है ना, मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन ये हमारा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे आपने क्रैश कोर्स लिया है या फाउंडेशन कोर्स में, सारा चीज मैंने ए टू जेड मैंने बताया भाई। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न, हमेशा लिखा जाता है किसमें, तो सीक्वेंस मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। वी शुड नॉट इंक्लूडेड इन दिस इन रिपोर्ट राइटिंग, कभी भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उस समय हम अपने पर्सनल बात को हम नहीं लिखते हैं, याद रखना हम अपने पर्सनल बात को नहीं लिखते हैं, मतलब बोल सकता हूं सर पर्सनल कमेंट हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग पर्सनल कमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन, कहां पे देते हैं भाई, स्पीच राइटिंग में, कहां पे, तो बताएंगे सर स्पीच राइटिंग में। ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, एक एक क्वेश्चन का ना मेरे दोस्तों हक अदा करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर नहीं आना है। और मैं जितना भी प्री बोर्ड में एग्जाम हुई है आप सभी को पता है मेरे भाई, प्री बोर्ड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एग्जाम हुई है ना भाई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एग्जाम हुई है। जैसे धनबाद का अलग, बोकारो का अलग, रांची का अलग, गोड्डा का अलग, गिरिडीह का अलग, दुमका का अलग, लोहरदंगा का अलग अलग क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन मेरे पास आ चुकी है, बस मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि सर हाँ इंग्लिश कोर का और इंग्लिश सेलेक्टिव का फटाफट बता दीजिए। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जितना प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है, चाहे मेरे दोस्तों आप लोग का टर्म 1 का एग्जाम हो या टर्म 2 का, जो 2 बार आप लोग के एग्जाम हुए, जितना सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पूरी भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना जरूर कमेंट करना भूले। आइए सर आपसे आते हैं सर हमारा कि वाइल राइटिंग एन आर्टिकल्स each point must be written in a systematic and order, तो बताएंगे सर याद रहे लॉजिकल हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा क्या, लॉजिकल हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। Who should be kept in mind while writing a good article, इसका राइट आंसर होगा रीडर्स एंड देयर मूड, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल्स इज ए डैश, आर्टिकल्स क्या मेरे भाई, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल का मतलब समझ में आया, आर्टिकल हम लोग जैसे बचपन में लिखते थे, गाय पर लेके लिखे, स्कूल पर लेके लिखे, गांव पर लेके लिखे, शहर पर लेके लिखे, महात्मा गांधी पर लेके लिखे, गणतंत्र दिवस पर लेके लिखे, स्वतंत्र दिवस पर लेके लिखे, वही लेके आपसे यहाँ पे पूछा गया आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम लोग हमेशा लॉन्ग में लिखते हैं, क्या भाई, लॉन्ग में लिखते हैं, और आर्टिकल्स में कम से कम 3 पैराग्राफ का होना अनिवार्य है। अगर आप 3 पैराग्राफ नहीं लिखते हैं तो आपका आर्टिकल सही नहीं होगा, इस बात को भी याद रखेगा। लॉन्ग, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, तो बताएंगे सर क्या होती है ये, तो बताएंगे एन इवेंट पर होती है, एक्सपीरियंस होती है, पर्सनल लाइफ होती है। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए मेरे शेरों सरनियों अगला क्वेश्चन पे आप लोगों से पूछा गया है, आर्टिकल राइटिंग इज मीन्ड ऑफ, तो बताएंगे सर आर्टिकल राइटिंग क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ राइडर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, तो बिगिनिंग में क्या होता है मेरे भाई, जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले डालते हैं मेरे दोस्तों क्या, हेडिंग, क्या डालते हैं मेरे शेर सुनियो, हेडिंग, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर टाइटल, याद रखना हेडिंग या टाइटल। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, क्या कंपोनेंट है भाई, तो बताएंगे सर हेडिंग डालते हैं भाई, क्या हेडिंग, मैंने अभी जस्ट बताया हेडिंग हो या टाइटल हो, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ
ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर। डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, तो राइट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा बाय लाइन। क्या हो जाएगी, जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, और कम से कम 3 पैराग्राफ का होना अति आवश्यक है। व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। अच्छा, जैसे हम लोग आर्टिकल लिखे, जैसे हमें लिखना है द काउ के लिखना है द काउ, इसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं आपसे पूछा गया है, तो बताएं क्या सर हम लोग डेट लिखते हैं, नहीं भाई। क्या हम लोग प्लेस इन राइटर लिखते हैं, नहीं भाई। क्या सॉल्यूटेशन लिखते हैं, नहीं। लेकिन इसके नीचे हम लोग लिखते हैं काउ इज ए पेट एनिमल, काय क्या है, पालतू जानवर। ऑल काउज आर डिफरेंट कलर, रेड ब्लू, ये क्या है, लाइन बाय लाइन। इन्हें बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर दैट स्टेट द नेम ऑफ द राइट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या, बाय लाइन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा क्वार्टर्स और स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक पार्ट और बचा हुआ है, इसके बाद में आप लोगों का जितना भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुई है और जितना भी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे भाई, ठीक है। अगला है सर कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। कंक्लूजन एंड आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूडेड, जब भी हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं उसमें हम लोग ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते, क्या मेरे भाई, ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रेड के पेपर उठाकर देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का प्री टेस्ट 1 में, ठीक है। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, तो इसका राइट आंसर होगा वाई विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, सी इसका सही तो हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मैंने इंग्लिश इलेक्टिव में और इंग्लिश कोर में मैंने 300 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। मेरे शेयर सरने और लेट ना करें जाए और हर सब्जेक्ट में 300 प्लस क्वेश्चन को प्राप्त कीजिए, हर दिन टेस्ट लगाएं, इससे आपकी टेस्ट में काफी इंप्रूव होगी। मेरा वादा है अगर आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से टेस्ट लगा लेते हैं और मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको काफी ऐसे क्वेश्चन होगी जो आपको देखने को मिलेंगे कि मैंने टेस्ट लगाया वहां पे अपने मोबाइल पे और हूबहू यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसलिए लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इसे ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो आइए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है मेरे भाई, थर्ड पार्ट। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर थर्ड पार्ट भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग कमेंट करें, मैं थर्ड पार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।